हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित। और इसमें हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आपने प्रश्नावली 13.3 के पहले वाले जो प्रश्नावलियां हैं उनसे संबंधित अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाले प्रश्नावली के जो वीडियो बने हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा के आप चेक कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं घन और घनाभ क्या है, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे आप वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। उसी वर्ग से मिल करके यह बना हुआ है आपका घन। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने चित्र बनाया है और इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। देखिए, अगर आप वर्ग पढ़े होंगे तो यह देखिए एक वर्ग है और इस वर्ग से हमको क्या बनाना है, एक घन बनाना है इस तरह का। तो ऐसे चित्र को बनाने के लिए इस तरह के जो वर्ग है हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक यहाँ सामने पड़ेगा, इसके एक पीछे पड़ेगा, 2 हो गया, एक दाएं और एक बाएं, तो 4 हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे, नहीं कुल मिलाकर के 6 हो रहा है। यानी टोटल यहाँ जो सतह है वह 6 हो रहा है। आपके प्रश्न में कहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि यहाँ का यह जो सतह है इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, 1 हो गया, यहाँ एक दूसरा हो गया, इधर तीसरा, इधर चौथा, नीचे 5, ऊपर 6। इस तरह से क्या हो रहा है कि सभी जो पृष्ठ दिए हैं ना उस सब का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसी को कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए, इस घन में इस तरह के 6 वर्ग हैं, तो इन 6 का क्या करना होगा कि हमको निकालना होगा उसका क्षेत्रफल, तब हमारा निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। अब देख लेते हैं कि इस वर्ग का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है, हम तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करते हैं, लिखते हैं भुजा स्क्वायर। क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। यदि इस भुजा को हम एल मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें कि सबका हम बारी बारी से निकालें, तो बारी बारी से नहीं निकालेंगे। बारी बारी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। हम क्या करते हैं, एक का हम निकालेंगे और 6 सतह है इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पर हो जा रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 6L स्क्वायर। कैसे हुआ, हमने बताया यहाँ पर कि अगर एक वर्ग का निकालना होता है तो L स्क्वायर होता है, और इसमें 6 सतह है इसलिए हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल कहा है कि दिए गए दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। यानी यहाँ पर 2 घन दिया गया है और दोनों घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर इन दोनों घनों को अगर हम यहाँ जोड़ दें तो एक इस तरह का आकृति बन जाएगा और इसको हम कहेंगे घनाभ। घनाभ में क्या होता है कि इसकी जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर होता है, तो यह घनाभ बन गया। अब इसी का कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल दें और इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो यह ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब जोड़ते हैं ना तो इधर का सतह और इधर का सतह दोनों क्या होता है, मैच कर जाता है। अब हमको इन दोनों का सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालना होता है। तो अब हम इस पर आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम घनाभ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका निकालना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है कि यह 8 है और यह भी क्या है, 8 है। तो 8 और 8 मिलकर कितना हो गया, 16 हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है यह 16 हो गया। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का
बढ़ाने या घटाने की बात नहीं किया गया है, तो यह 8 हो गया और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। अब देखिए इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को समझाने के लिए हमने एक बॉक्स लिया है कुछ इस तरह का। यह इसका लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, और इसका यह चौड़ाई हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों में अंतर है, चौड़ाई में, लंबाई में और ऊंचाई में। अब इसका क्षेत्रफल हमको पूरा निकालना होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि किसी आयत का अगर निकालना होता है क्षेत्रफल तो हम लंबाई में चौड़ाई से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी इसको हम L मान लेते हैं, क्या मानते हैं, L मानते हैं, और इसको हम B मानते हैं, ठीक ना, इसको हम B मानते हैं, यानी इधर की जो चौड़ाई है इसको हम B मान रहे हैं, इसकी जो लंबाई है इसको हम L मान रहे हैं, और यहाँ पर जो इसका हाइट है इसको हम H मानते हैं, क्या मानते हैं, H मानते हैं। अब देखिए अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इसको और इसको गुणा कर दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितना इसका क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इसका नीचे भी है, नीचे और ऊपर है, तो इसका मतलब कि 2 सतह हो गया, तो 2 सतह हो गया, तो हम क्या करेंगे, L और B को गुणा करने के बाद हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 सतह हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लंबाई और गुणा चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई और गुणा चौड़ाई हो गया। अच्छा हमने कहा कि यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं गुणे 2, गुणे 2 हम लिख लेते हैं। और देखिए तो इन दोनों का तो निकल गया, लेकिन अब हमको किसका निकालना है, अब इधर के सतह का निकालना है। इधर का सतह निकालना होगा तो हमने इसको L माना है, इसको हमने H माना है, तो किसमें गुणा होगा, तो L में गुणा होगा और H में गुणा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं H यानी ऊंचाई, L यानी लंबाई, तो इसको जोड़ करके, इसको गुणा करके हमको क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। तो हम इसमें जोड़ते हैं किसको, इसका हम क्षेत्रफल निकाल करके। तो L यानी लंबाई, हमने लंबाई में गुणा किया किससे, इसकी हाइट से, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई हो गया। जो इधर क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इधर भी होगा, तो 2 सतह हो रहा है, तो 2 सतह हो रहा है तो हम क्या करें, बारी बारी से ना निकाल करके हम 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार से इधर का निकल गया, इधर का निकल गया, ऊपर का और नीचे का निकल गया। अब हमारा बाकी है दाएं का और इधर बाएं का, तो दाएं बाएं देखते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो इधर का हम देख लेते हैं क्या है, B है, तो हम B मतलब कि इसका हो गया चौड़ाई, चौड़ाई गुणा करते हैं किससे, अब देखिए इसका तो हमने गुणा कर दिया, फिर इसको गुणा करना है, इसका मतलब हुआ ऊंचाई, इधर हमने H लिखा है ऊंचाई, तो हम लिखते हैं ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई। और यह भी 2 सतह है, इधर है और इधर है, तो हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से हमने गुणा कर दिया। लंबाई को हमने L माना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर L, और चौड़ाई को माना है B, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2L और B, LB हो गया, प्लस करते हैं, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। और लंबाई और ऊंचाई, लंबाई यानी L, ऊंचाई यानी H यानी हाइट, फिर हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ 2 है 2 लिखते हैं, यहाँ पर चौड़ाई यानी B और यहाँ ऊंचाई यानी H, हम यहाँ पर H लिखते हैं। तो यह 2 यहाँ से कॉमन लेने वाला है तो हम 2 को कॉमन ले लिए, और LB लिखते हैं LB प्लस LH, तो लिखते हैं LH प्लस BH, हम लिखते हैं यहाँ पर BH। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, यह घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2 इसलिए हमने रखा क्योंकि इसमें सभी का क्या है, 2 सतह है, ठीक ना, इसलिए हमने 2 बाहर रख दिया। यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई है, जहाँ यहाँ ख़त्म हो रहा है किसे, चौड़ाई से ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पर हमने प्लस करके चौड़ाई से ही उठा लिया, यहाँ चौड़ाई फिर यहाँ से चौड़ाई
स्टार्ट हो गया और ऊंचाई तक जाकर ख़त्म हुआ। फिर प्लस लिखते हैं, यहाँ ऊंचाई है, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे हम ऊंचाई से और गुणा लिखेंगे और एल यानी लंबाई जहाँ से हमने यहाँ स्टार्ट किया था इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, जिससे यह समाप्त हो रहा है उसी से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर इससे समाप्त हुआ और इसी से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और लास्ट में हमने लंबाई को लिखा क्योंकि यहाँ स्टार्ट लंबाई से हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हम 2 लिख दिए। लंबाई क्या था इसका, लंबाई था 8 8 16, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16 और गुण है चौड़ाई क्या था, चौड़ाई भी 8 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8 प्लस करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखते हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 8 तो इसको भी हम यहाँ पर 8 लिखते हैं, प्लस करते हैं। फिर ऊंचाई और लंबाई है तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपका 8 है तो 8 लिखते हैं और लंबाई क्या है, लंबाई आपका 16 है तो यहाँ पर हम गुणा में 16 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ हम हल करते हैं, 2 हो गया, 16 में 8 से गुणा करेंगे, 16 8 128 होता है, प्लस यहाँ पर 8 8 64 हो गया। फिर यहाँ पर 16 में 8 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ भी 128 हो जाएगा और इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे सबको जोड़ने के बाद आता है आपका 320। अब 320 आने पर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसका फार्मूला बताया है और उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको निकाल लेना है। तो देखिए कैसे निकलेगा यह। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है कि एक घन है और घन का क्या है, घन का एक भुजा क्या है, भुजा बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब कहा कि इसका क्या निकालना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका फार्मूला क्या आया था आपका 6L स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बना लेते हैं, 6 लिखते हैं, L स्क्वायर मतलब हुआ कि आपका 12 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 का स्क्वायर। 6 गुणे 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 12 144 होता है और 144 में जब 6 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका इसका आंसर हो गया। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम घनाभाकार पिंड की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक घनाभाकार आकृति है जिसकी लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हमको फार्मूला लगाना होगा किसका, तो घनाभाकार पिंड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो गया। 2 लिखते हैं, लंबाई दिया हुआ है 15 तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15, यहाँ चौड़ाई दिया है 14 तो हम लिखते हैं चौड़ाई की जगह पर 14 प्लस चौड़ाई 14 है तो 14, ऊंचाई आपका 13 दिया है हम तो 13 लिखते हैं, प्लस फिर से यहाँ पर ऊंचाई दिया है तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे
गुणे में लंबाई क्या है आपका 15 है, तो हम यहाँ पर 15 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 15 को 14 से गुणा करेंगे। 15 को 14 से जैसे गुणा करेंगे इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका 210 आ जाएगा। और 13 को 14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आएगा। और 13 और 15 को गुणा करेंगे तो 195 आ जाएगा। और इन सब को हम जोड़ लेते हैं तो 2 गुणा में रहेगा यहाँ पर, तो हम गुणा लिखते हैं। और सबको जब हम जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, तो 587 आता है। क्या आता है 587 आता है। और जब 587 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1174 आ जाएगा। और ये क्या हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। यानी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है और आपको इसका भुजा निकालना है कि इसका भुजा क्या होगा। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लिखा है घनाभाकार पिंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 2400 वर्ग मीटर, ठीक ना। इसका क्या करना है, भुजा निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर घनाभाकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L²। ये होता है आपका, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दे दिया है 2400, तो इसके जगह पर हम लिखते हैं 2400 बराबर में लिखते हैं 6 और L² लिखते हैं। इस 6 से जब इसको कटाएंगे तो कितना बराबर कट जाएगा, तो 6 चौका 24 हो गया, 2 जीरो बचा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 400 हो गया। यानी L² बराबर क्या हो गया आपका 400 हो गया। और हमको निकालना है L यानी भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे। स्क्वायर को जैसे उधर भेजते हैं तो ये क्या होता है, रूट में चेंज हो जाता है। और रूट का मतलब हुआ इसका हमको वर्गमूल निकालना है। और यहाँ पर 400 का जैसे हम वर्गमूल निकालेंगे इसका आता है आपका 20। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया इसका। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक साबुन दिया गया है, कुछ इस प्रकार से साबुन आपका होगा। यहाँ पर इसको बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं बताया गया है। यानी इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर साबुन का दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साबुन का पृष्ठ क्षेत्रफल। साबुन का दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 148। उसके बाद इसका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। और यहाँ ऊंचाई आपको पता करना है, यही ऊंचाई आपका पता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस साबुन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, लिखते हैं यहाँ पर साबुन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है 148, तो इसके जगह पर हम लिख लेते हैं 148 बराबर में यहाँ पर 2 लिखा हमने। यहाँ पर लंबाई आपका दिया है 6, तो लिखते हैं यहाँ पर हम 6। चौड़ाई दिया है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं।
प्लस चौड़ाई 5 दिया है तो हम लिखते हैं यहाँ 5 और गुणा ऊंचाई आपको पता नहीं है तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर हम ऊंचाई ही लिख लेते हैं। प्लस ऊंचाई, फिर ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई लिख लेते हैं। गुणा में लंबाई हमको पता है 6 दिया है तो हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इस 2 से इसको हम कटा सकते हैं। इसको जैसे हम कटाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका 74 बार में चल जाएगा। तो यानी यहाँ पर 74 हो गया और बराबर में 6 5 30, यहाँ पर 30 लिखते हैं। प्लस 5 और ऊंचाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 ऊंचाई। प्लस यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 ऊंचाई हो जाएगा तो हम लिखते हैं 6 ऊंचाई। ठीक ना। यह 30 जो है इधर आ जाएगा। इधर जैसे आता है क्या हो जाएगा यहाँ पर 74 माइनस 30 बराबर 5 लंबाई और 5 ऊंचाई और 6 ऊंचाई, कितना हो गया टोटल मिला करके 11 ऊंचाई हो गया। यहाँ पर लिखते हैं 11 ऊंचाई। यानी यहाँ पर देखिए 74 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी 11 ऊंचाई बराबर आपका हो गया 44। क्या हो जाएगा आपका 44। 74 में से 30 घटाएंगे 44 तो 44 हो गया। इस 11 से 44 घटाएंगे कब बार कट जाएगा आपका 4 बार में। यानी ऊंचाई बराबर क्या हो गया आपका, ऊंचाई बराबर आपका निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं इस वीडियो में 5 तक ही क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। उस वीडियो को आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।